हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है सन 2026 में निबंध। 7 में से 7 नंबर आपको हर हाल में मिलेंगे। तो हम निबंध लिखेंगे आतंकवाद समस्या एवं समाधान। तो इसकी रूपरेखा है, सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना, फिर आतंकवाद का अर्थ, फिर आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे भारत में आतंकवाद, फिर जिम्मेदार कौन है, फिर उसके बाद में आतंकवाद के विधान रूप, फिर आतंकवाद का समाधान, फिर उपसंहार। ठीक है, प्रस्तावना। आतंकवाद एक ऐसा शब्द है इसे सुनते ही मन में भय और क्रोध का संचार होता है। यह मानवता सुरक्षा को चुनौती देता है। यह न केवल निर्दोष लोगों की जान लेता है, बल्कि समाज में नफरत, विभाजन और अस्थिरता भी पैदा करता है। आतंकवाद का कोई धर्म या जाति नहीं होती, यह केवल और केवल हिंसा और विनाश का पर्याय है। आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है पीड़ा, डर तथा आशंका। इस प्रकार आतंकवाद एक विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक रूप से बल प्रयोग में विश्वास रखती है। आतंकवादी अक्सर राजनीतिक, धार्मिक या व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाते हैं। वे भय और अराजकता फैलाने के लिए बम विस्फोट, अपहरण, हत्या और अन्य हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। आतंकवाद केवल भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में है। ठीक है, आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। भौतिक दृष्टि से विकसित देशों में तो आतंकवाद की इस प्रवृत्ति ने विकराल रूप ले लिया है। नेक्स्ट हेडिंग, भारत में आतंकवाद। ठीक, स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। इतना आतंक फैलाया कि उनके अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिए। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय में भी अनेक बार उग्र आतंकवादी हिंसा फैले, किंतु अब यहाँ शांति है। नेक्स्ट हेडिंग, जिम्मेदार कौन है। ये सब जो आतंकवाद फैलते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। आतंकवादी गतिविधियों को गुप्त और अप्रत्यक्ष रूप से आश्रय, यहाँ पे प्रश्रय भी हो जाएगा, आश्रय देने वाला अमेरिका भी अनंत रूप से अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गया। आतंकवाद के विधान रूप। भारत में आतंकवादी गतिविधियों निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया है और आतंकवाद को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग अलग करने और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्याप्त आपसी मतभेद को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। दूसरा, ऐसा कोई कार्य जिसमें ज्वलनशील बम तथा आग्नेयास्त्रों का प्रयोग किया गया हो। तीसरा, ऐसी हिंसात्मक कार्यविधि जिसमें एक या उससे अधिक व्यक्ति मारे गए हों या घायल हुए हों। नेक्स्ट, आतंकवाद का समाधान। आतंकवाद का समाधान एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने की आवश्यकता है। कुछ प्रमुख समाधान इस प्रकार हैं। राजनीतिक समाधान, राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने और सभी के साथ समान व्यवहार करना। दूसरा, सामाजिक और आर्थिक समाधान, सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करना और सभी के लिए
समान अवसर प्रदान करना आवश्यक है। धार्मिक समाधान। धार्मिक कट्टरवाद को दूर करना और सभी धर्मों का सम्मान करना आवश्यक है। उपसंहार। आतंकवाद एक वैश्विक चुनौती है जिसका समाधान आवश्यक है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। हमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक स्तर पर आतंकवाद के कारणों की आवश्यकता है, तभी हम आतंकवाद से मुक्त विश्व का निर्माण कर सकते हैं। इस निबंध में आप लोगों को सिर्फ इसकी रूपरेखा तैयार कर लेना है अच्छे से कि इसमें कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, ठीक है, जिससे आप लोग बना कर भी लिख लेंगे। ये वीडियो आप दो बार अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए। एक बार में तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, सुन लीजिए, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, जिससे आप एग्जाम में बनाकर भी लिख देंगे। ठीक है, बस हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।